और ये वो ऐसा काम है जिसमें करते वक्त कभी भूख, मतलब कभी भूख मिटनी नहीं चाहिए। ये वो काम है। और जितना आप इसमें गहरा उतरेंगे उतना ही मजा आएगा, और जितना किनारे पे खड़े रहेंगे उतना ही बोर होंगे। ये लिख लो कागज पे, बड़ी कमाल की चीज है। अगर भीतर उतरोगे तो मजा लोगे, किनारे पे खड़े होगे खुद भी बोर होगे और दुनिया को भी बोर करोगे। इसलिए उतरिए मैदान में। सो तो एक और चीज है फाइनली जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। 2-3 पॉइंट और लिखे थे मैंने। गोल्स तो फाइनली क्या है, सारे काम करो, लेकिन ये जो गामा का टारगेट है, मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, एक एक साथी, एक एक रोल टीचर और एक एक वाइटल अचीवर, टीम में 10-10 20-20 लोग होने चाहिए जो गामा का हेल्थ गार्ड का प्लांट देखें, 5 स्टार विजिट करें, 5 स्टार ट्रीटमेंट लें, वहां पे ट्रेनिंग लें। एक चीज, इसके लिए क्वालिफाई करना निहायत निहायत जरूरी है। ग्रोथ अपने आप हो जाएगी वो जो हो रही है, लेकिन उसके चक्कर में उसको नहीं छोड़ना। ग्रोथ, वो काम करेंगे तो ग्रोथ तो तब भी है, लेकिन एक चीज हाथ से छूट रही है। और दूसरा, 100% लोग न्यूट्रीचार्ज का टारगेट पूरा करके फ्री एंट्री लें। ये दो चीजों पे मतलब पूरा फोकस 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 करेंगे। कैसे? रोजाना होम मीटिंग करो, पत्नी को मत बताओ, दिन की 2 मीटिंग हुई तो खाना खा लो, नहीं है तो बोलो मेरा व्रत है, उल्टी आ रही है, खट्टी डकार आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, कुछ भी बोलो ना यार, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्योंकि नहीं खाओगे तो वो पीछे पड़ जाएगी, और सो जाओगे तो नाक दबा के मुंह में ठोक देगी वो, क्योंकि वो उसका काम है। लेकिन जब आप बोलोगे अंदर जाएगा तो उल्टी हो जाएगी, अब वो कुछ नहीं करेगी, बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मत खा मत खा मत खा मत खा। घर वाले भी खुश, हम भी खुश। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को समझिए। जो पीयूसी वाले ने फोन किया था, उसने बोला पीयूसी बंद हो गया, 3 महीने बिलिंग, तो वहां से बात पकड़ में आ गई कि वो, मुझे बाद में पता, मतलब मेरे को पता था वो क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा था, वो चोरी छुपे क्रिप्टो करेंसी में घुसा हुआ था और आसपास के नेटवर्क को खराब कर रहा था। और जितनी भी उसने कमाई थी उसमें बर्बाद की। अब फिर वो क्या बोलता है कि सर यूं यूं, वो मैं आपको बताऊं, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, यूं हो गया था, और उसकी रोल्टी के चक्कर में, उसकी रोल्टी के चक्कर में ना, वो 1 महीने में उसने 1.5 लाख की बिलिंग कटवा दी थी, इसने 70,000 की कटवा दी थी, इसने इतने की कटवा दी थी। मैं कहा आज इतने दिन बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद तू ये बात मेरे को बता रहा है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आज तू ठीक रहा, किसी और के सिर पे फोड़ रहा है कि उसने 1.5 लाख की बिलिंग कटा दी, इसने कटा दी, क्यों? टारगेट का महीना था। बात पकड़ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी पकड़ने की कोशिश करो। किसी एक चीज के दुष्परिणाम कितने खतरनाक होते हैं, राइट? मैं कहा तूने काट दी, और मैं कहा तेरे यहाँ पे जो 3 मीटिंगें मैं लेने आया था, राइट, 2-2 4-4 6 महीने गैप में, हर मीटिंग के अंदर सारे पीके सेंटर आसपास वाले सबको खड़ा करा के, और आप में से बहुत सारे लोग गवाह होंगे, हर सेमिनार में मैं एक काम जरूर करता हूं, सभी पिकअप सेंटर वालों को खड़ा करवा के मैं एक चीज जरूर बोलता हूं कि अगर हमने किसी को 5 पैसे भी उधार दिए या 5 पैसे का सामान उधार दिया तो हमें कीड़े पड़ेंगे। क्योंकि जो भी उधार के लेन देन में फंसता है उसके काम में, रिलेशन में कीड़े पड़ेंगे, वो खत्म ही होगा वो। या तो रिलेशन खत्म हो गया या बिजनेस खत्म, दोनों में एक काम खत्म होगा, या दोस्त खत्म होगा। खत्म इन द सेंस जिंदगी चला जाएगा। और जितने डिस्ट्रीब्यूटर उनसे भी ये करते हैं। मैं कहता तेरे को ध्यान नहीं था, बताया था ना, कहां से बताया था, तो फिर किया क्यों? अपना दिमाग लगाना, क्योंकि 7 कार्डिनल को तोड़ना है। 7 कार्डिनल क्या है? आप पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी के परिवार, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी के पैसे पे, किसी की नार पे नजर मत डालो, ये वो आदत है जो एक दिन अपना ही घर फूके। वो लावारिस फिल्म थी, कौन सी थी, बच्चन साहब की, गाना सुना है ना,
ये वो आदत है, एक दिन अपना ही घर फूके रे फूके, राइट। तो फिर ये कांड क्यों करते हैं हम, राइट? क्योंकि अचानक अभी गामा के ड्यूटी चार्ज के टारगेट नहीं करोगे तो सितंबर के महीने में कई लोग जाके यही कांड करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं आपको, और उसके दुष्परिणाम बहुत बड़े हैं और बहुत गहरे हैं। तो जो आदमी ऐसा करवाएगा वो अपनी रेपुटेशन को खोएगा, और जो पीयूसी ऐसा कर देगा वो अपने काम धंधे को खोएगा। और जब ये दोनों होंगे उस एरिया की टीम के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इसलिए बोला गया रेगुलेटरी के महत्व को समझो। पिछली बार जब आपसे मिला था, मीटिंग बोला था, गुरुदेव बिस्सी सर कितने सालों से बोल रहे हैं, नाखून मत काटो 2 महीने, इतने लंबे लंबे सुअर के जैसे हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब हो गए, राइट? बाल मत काटो लंबे लंबे, बन जाएगी चुटिया, क्या फर्क पड़ता है, राइट? हम भी रोजाना 2 मीटिंग कर ले यार, हमारी भी चुटिया, नेटवर्क की चुटिया लंबी हो जाएगी। हाउ डज इट मैटर्स? कौन सा ऐसा हम कलेक्टर बन गए जो रोजाना होम मीटिंग नहीं कर सकते? कौन सा टाटा बिरला की औलादे हो गए हम जो अपने काम को लगातार नहीं कर सकते? ऐसे कौन से काम में, अच्छा ऊपर से देखो, मैं तो 25 साल से बोल रहा हूं कि कदम सिंह पार्ट टाइम कर रहा है, सवेरे 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक मेरे कंप्यूटर का बिजनेस संभालता हूं, राइट? और आपको बता दूं ना मैं, राइट, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन 40-50 हजार से कम कमाता हूं, कोई दिन ऐसा नहीं होता, नॉट ए सिंगल डे, राइट? कौन सी दुनिया में हो आप? और रात को, शाम को 6 से लेकर रात के 12, ये आरसीएम का टाइम है मेरा। शनिवार और इतवार हर छुट्टी आरसीएम का टाइम है मेरा। और जितने भी फुल टाइमर है, किसी को भी ले आना, उससे 2 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा पार्ट टाइम में काम करता हूं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से, राइट? तो चीजों को, और पैसा तो तब आएगा जब पैसे को मैनेज करोगे, और पैसा कब आएगा जब टाइम को मैनेज करोगे। समय ही धन है। एक एक दिन निकला जा रहा है, सितंबर पास आ रहा है, त्यागराज स्टेडियम पास आ रहा है, रूपांतरण यात्रा पास में आ रही है। अगर माहौल, मोमेंटम और कंपाउंडिंग और होम मीटिंग को भी नहीं जाओगे तो भाई साहब उस रूपांतरण यात्रा का फायदा कैसे उठा लेंगे हम लोग? फिर तो ये जूम के ऊपर 9 PM जेआरसीएम डायलॉग मारते रहो और बक 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 चलती रहेगी, होता रहेगा, हो गया काम। इसलिए एक्सीलेटर पे पैर रखना मेरे भाई और बहनों निहायत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि किताब पढ़ के कोई प्रवचन दे रहे हैं, ये मैं आपको सारी फील्ड की बातें बोल रहा हूं। इसलिए आप यूं अचानक जाके सितंबर में टारगेट पूरे कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ऐसे कांड मत करना। और फिर बोल रहा हूं, जो भी आदमी पीयूसी से, जो पीयूसी वाला उधार देगा उसको कीड़े पड़ेंगे, चाहे तो वो खुद बोल ले, नहीं तो मीटिंग में आके उसके मुंह से बुलवाऊंगा, और अभी आपके सामने बोल रहा हूं। और जो उधार लेने की कोशिश करेगा उस कमीने को भी कीड़े पड़ेंगे, होगा। ये लैंग्वेज मेरी खराब हो सकती है, कमीना बोल रहा हूं, ये मेरी प्यार की भाषा है, साला मेरी प्यार की भाषा है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पुराने दोस्त है ना, जो मेरी उम्र के हैं, आज भी उनका फोन आता ना, कोई यूएस से बैठा, कोई कनाडा बैठा, कोई यूके बैठा, कोई कहीं भी बैठा है, तो अभी भी फोन करेगा, और कमीने कहां पर है, और वे साले कहां पर है। अगर उसने बोला आप कहां पर हो, इसका मतलब कोई ना कोई बीमार है। तो ये हमारी कॉलेज की भाषा है, राइट, मोहब्बत की भाषा है। तो ये साड़ा वो साड़ा नहीं है जो जीजा साड़ा वाला, ये साड़ा मतलब जिगरी यार वाला साड़ा है। तो इन वर्ड्स को मत पकड़ा करो बेफालतू में, नहीं तो लोग, कई लोग तो यही प्रोपेगेंडा कर देते हैं। वो कदम जी ना मीटिंग में तो गाली दे देते हैं, बोलो और जो काम की चीज है उसको पकड़ लो ना यार। अशोक गहलोत राजस्थान का कितने बार सीएम रहेगा? 3 बार सीएम, 15 और 1 साल और 15, करीबन 16 साल, 15-16 साल सीएम रहा है। वो तोतला है बेचारा, राइट। तो जैसे किसी जगह पे लोगों को उसने बोला भी टमाटर खाओ, टमाटर खाओ, तो तोतला तो क्या बोलता है? टमाटर था, टमाटर, टमाटर था, टमाटर। तो लोगों को समझ आया कि कमा कर खाओ, तो लोगों ने बोला भी कमा के तो खा रहे हैं और हम क्या कौन सा फ्री में खा रहे हैं। फिर वो बोले टमाटर था, टमाटर, टमाटर था,
तो किसी और ने बोला कि बोल रहा टमाटर खाओ, सलाद में टमाटर है, टमाटर खाओ, राइट। अब 16 साल सीएम रह गया, लेकिन कभी भी उसने 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा कभी भाषण नहीं दिया, कभी भी नहीं। उसको मालूम था कि जो मेरी कमजोरी अगर स्टेज पे खड़ा हो गया मैंने वो की तो लोग पकड़ लेंगे, इसलिए ताकत पे काम किया उसने। और जब भी उसको कुछ पूछता था कि सर ये पाइपलाइन कैसे बिछेगी, या इस आदमी ने ऐसा कांड किया, क्या हुआ, कानून अपना ताम तो लेगा, कानून अपना ताम तो लेगा। हाँ आप बताओ, तो किसी आईएएस को खड़ा कर देता, आप बताओ कैसे होगा, आप बताओ। तो किसी को उसकी कमजोरी पकड़ में नहीं आती थी, नहीं तो पब्लिक तो जुमले उसके बना देगी, कांड कर देगी। तो हम लोगों को भी अपनी कमजोरी, अपना फायदा। अरे लालू जी वो भी 16-17 साल रह गए, सीएम रह गए, खूबी क्या थी, प्लान दिखाना, खूबी थी उनकी। और लोग बोलते चारा खा गए, चारा खा गए, राइट। अब जज को भी क्या बोला, जज साहब कोर्ट में गए, मेरे को अच्छी तरह याद है उनके किस्से, हर एक किस्सा सुनता था मैं। रिक्शा में एक तो बैठ के जावे, पब्लिक सड़क पे, पूरा ड्रामा। कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच के जज साहब को बोले, जज साहब सब लोग बोलते हैं हम चारा खाए हैं साहब, आपने हमको देखा का चारा खाते हुए? तो जज क्या बोलेगा, नहीं हमने नहीं देखा। तो काहे लोगों की सुनते हैं, हमको छोड़ दीजिए ना, राइट। उसका तरीका है प्लान दिखाने का यार, तो कुछ तो है। तो जिन लोगों के पास जो खास चीज है वो पकड़ो, बाकी छोड़ो। और दुनिया में जो जो आदमी पसंद हो उसकी खास चीज को पकड़ लो, हो गया काम। वो खास तो पकड़े नहीं, ऊपर से उसकी उल्टी चीज और पकड़ लो। हमने उल्टी चीज से क्या करना, जिस चीज से मेरे को फायदा हो रहा हो पकड़ो, राइट। सो अब सवाल ये है, 5-7 मिनट बचे हुए हैं, चलो मैं बातों में एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं आपको। अब समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, राइट। अब लोग बोलते हैं होम मीटिंग तो कर लो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं तो निकलेगा कहां से। आपको एक मैं छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, इस क्लिप में देखने की कोशिश करना कि पहले हमारे पास टाइम क्या था और आज क्या है, और एक गया कहां है, तो निकालना वापस कहां से, राइट। ध्यान से इसको ध्यान से देखो सभी साथी, आपको इसमें ना एक चार्ट दिखाई दे रहा है और नीचे 1936 लिखा हुआ है। इसको जो मैं प्ले करूंगा ना तो धीरे धीरे साल बदलता जाएगा। अब इसमें 1936 में सबसे ज्यादा लोग टाइम कहां डालते थे, परिवार में 22%, परिवार में, स्कूल में 21%, फ्रेंड्स के पास 19%, राइट। ये उस टाइम की, पड़ोसियों के साथ इतना, चर्च में इतना बिताया, या मंदिर में, बार या रेस्टोरेंट में इतने %, कॉलेज और 4% कॉलेज में। अब इसको प्ले करता हूं, नीचे समान समय बदलता जाएगा। 1936 से आगे चलते हैं, राइट। 37, 38, 40 आ गया, सबसे ज्यादा समय था 45, 50 के आसपास, 45 के आसपास। फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, परिवार की वजह, दोस्तों के साथ जो समय बिताना लोगों ने ज्यादा कर दिया। थोड़ा सा कॉलेज वाला लॉकडाउन आ गया, थोड़ा सा बड़ा। 1971 आते आते थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो लोगों ने बार, रेस्टोरेंट, देखो पहले पंदे पे था, बार, रेस्टोरेंट में जाना ज्यादा शुरू कर दिया, यानी कि 8 PM शुरू कर दिया। फिर फैक्ट्री वैक्ट्री में जाने लगे तो को वर्कर्स के साथ, यानी कि जो साथ में लोग सहकर्मी हैं उनके साथ बातचीत ज्यादा शुरू कर दी। स्कूल्स का रेशो बहुत अच्छा इंक्रीज हो गया, कॉलेज का मंदिर में चिपका जो है थोड़ा सा टाइम जो 1985 आ गया, 87 आ गया, 90-92 में क्या हो गया, फ्रेंड्स का टाइम बढ़ता जा रहा, कोवर्कर फैमिली का टाइम घटता जा रहा। ध्यान देना, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने का समय बिताने का समय जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये सन 2000 यानी कि जब आरसीएम शुरू हुआ, यानी कि हमने शुरू किया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम जो है लोग किसके साथ बिता रहे थे, यार दोस्तों के साथ, या फैक्ट्री में लोग काम करते थे एक दूसरे के साथ, है ना। तीसरे नंबर पे था शाम के खाने पीने वाले लोग, फिर आ गया परिवार। तो तीनों जो सेगमेंट है इनमें अच्छा था। फिर स्कूल कॉलेज दोनों बराबर थे, और बाकी चीजें। तो सबसे टॉप 3 को पकड़ो आप। अब आरसीएम शुरू होने के बाद आज की तारीख में इन 25 सालों में क्या बदलाव आया, ये पूरी दुनिया के आंकड़े हैं और भारत भी उनमें से एक है, राइट। और अपने आप में हर एक आदमी अपने आप में झांक के देखे, 2001 आ गया, 2002 आ गया, राइट। अब आप देखो, सन 2000 में ऑनलाइन नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। 2004-5 में आया, 2009 आते आते ऑनलाइन दूसरे नंबर पे आ गया खड़ाक से। यानी कि लोगों ने ऑनलाइन चैटिंग, फैटिंग, ये वो इनके ऊपर टाइम डालना शुरू कर दिया, राइट। और बाकी सब चीजें हैं, परिवार वाला जो समय है वो घटता गया। स्कूल कॉलेज का टाइम है जो
16 आ गया, राइट। ऑनलाइन खतरनाक लीड लेता चला गया, यानी कि लोगों के पास लोगों से बात करने का टाइम नहीं है, और फ्रेंड्स के साथ बिताने वाला टाइम दूसरे नंबर पे आ गया, और उसका आधा घटता हुआ चला गया। और धीरे धीरे आप देखो परिवारों का टाइम जो है वो कॉलेज, स्कूल कॉलेज का जो टाइम है वो और घटता चला गया, परिवार का टाइम बिल्कुल घटता चला गया। का फोटो ले लो बेशक, तो 70% 60% लोग हैं तो कहां टाइम आपके सामने, राइट। तो 70% लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, है ना, उसमें क्या नाम है, शॉर्ट वीडियो देखने में लगे हुए हैं, उल्टे पुल्टे वीडियो देखने में लगे हुए हैं, और फ्रेंड जो आपस में बैठ के बातचीत करनी है, क्या प्लान करना है, राइट, ये आरसी में ये होम मीटिंग करनी है, तो टाइम ही नहीं है, राइट। तो सारा टाइम कहां घुस गया। इस टाइम को अगर वापस निकालना है, मैं मीटिंग सेमिनार में जाता हूं, बहुत बार देखता हूं बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे होते हैं मीटिंग का, क्यों, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चलाना, वो काट पीट के उसके ऊपर डालना, बस टारगेट वो है, टारगेट उसका फोकस ये है नहीं कि मीटिंग से मतलब मैं 50% लोगों की बात कर रहा हूं, आज की तारीख में सेमिनार की बात कर रहा हूं मैं, आज की तारीख में जो आरसी का सेमिनार होता है, क्योंकि नजरे कौन आदमी क्या क्या कर रहा है, राइट। उसका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो क्लिप काट काट के अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको क्या मिलेगा वहां से। अरे पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जा रहे, यूट्यूब अपने पैरों पे खड़ा मत कर। वो सिर्फ उनको जब कोरोना काल जब चला तो जूम वाला 1000 जिस पे अभी मीटिंग कर रहे हैं, ये पूरे आरसे में सबसे पहले मैंने लिया था, राइट, ताकि समय की नजाकत है, और क्योंकि टेक्नोलॉजी के हम आदमी है, तो कोई और को तकलीफ थी कि ये सारे काम करने में, तो मैं आगे बढ़ के मैं करता हूं इस काम को, ठीक है ना, टेंशन मत लो। और साथ में यूट्यूब लाइव उसको किया, और तब पहली बार मैंने यूट्यूब चैनल कभी खोला था, कोई एक वीडियो डाला और कभी जिंदगी में ध्यान नहीं दिया, तो उस टाइम पे यूट्यूब इसलिए ताकि लोगों तक रोजाना मीटिंग हो पाए, उद्देश्य क्लियर था कि कोरोना काल में लोगों से मिल नहीं सकते, तो इस वक्त ये प्लेटफॉर्म निहायत जरूरी है, राइट। तो टूल को टूल की जगह पे काम में लो, उसको टाइम बर्बाद करने का कारण मत बनने दो। वो किया 6 महीने दिन रात आपके सामने डेली जो भी था अल्टरनेट डे, हर एक लीडर की मीटिंग आती थी, रिकॉर्ड होती थी, रात भर एडिट करता था, 4 सिस्टम लगे होते थे, दिन रात 6 महीने तक अकेले सारा आरसीएम का पूरा पूरा लाइव स्ट्रीमिंग A to Z काम करके दिया मैंने। बहाना भी तो हो सकता था, तब तक 4 लोग और हो गए, फिर न्यूट्रीचार्ज वालों ने ले लिया, यूएस ने ले लिया, कंपनी ने ले लिया, बीसी सर ने ले लिया, 5-7 लोगों ने ले लिया, हमने बंद कर दिया, नमस्ते, डुप्लीकेशन में चला गया काम। फ्री काम को डुप्लीकेशन में डालो और फ्री हो जाओ। हम इसी बिजनेस में तो हैं, अपने डुप्लीकेट खड़े करो और आप फ्री हो। अगर अपने डुप्लीकेट खड़े नहीं करेंगे तो आप और हम गुलामी में, इसलिए हम फ्रीडम के बिजनेस में हैं, और ग्रोथ का ये माहौल है, मोमेंटम है, पूरे देश में जोश है, सारे काम अपने हिसाब से हो रहे हैं। तो मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, सितंबर के भरोसे ना रहें, टारगेट को लगातार लेके चलें, और अपने सभी साथियों को 5 स्टार होटल, गामा ओरिजिनल का प्रोडक्ट के टारगेट्स 75 का 85 का व्हाटएवर, और 4 महीने में 10,000 का न्यूट्रीचार्ज, ये 2 चीजें जहन में गुनगुनाती रहनी चाहिए, बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, हर वक्त हर वक्त हर वक्त हर वक्त हर वक्त। मेरी टीम के कितने, मेरी टीम के कितने, मेरी टीम के कितने, मेरी टीम के, बाकी सारे काम अपने आप होंगे, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल 10 बज गए भाई, है ना, और थोड़ा सा टाइम मैंने 5-10 मिनट ज्यादा ले लिया, तो संतोष जी वापस चलते हैं संतोष जी सर के पास, हमारे आज के होस्ट, माननीय ग्रेट लीडर, आने वाले समय के कोर लीडर और आने वाले समय के डायमंड। आप सब लोग डायमंड बने, समय का फेर है, समय डालेंगे समय पैदा होगा, और उससे जो पैसा पैदा हो उसको भी डाल देना तो दुनिया भर का पैसा भी पैदा हो जाएगा, राइट। आज की तारीख में अगर 1 आध करोड़ रुपया गुम भी जाए ना, ये मेरे बाल को भी फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पैसे को ढूंढने नहीं जाऊंगा। लेकिन शौक भी मत करो कि जेब में 20 रुपए हो और आप बोलो कि मेरे पास तो 20,000 है, शौक भी मत करो, राइट।
बिल्कुल सिंपल रहो और पूरा का पूरा ध्यान इस पे लगाओ कि मैं टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं समय को लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं। सिर्फ एक चीज पे फोकस कर लो कि समय लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं, बाकी सब चीजें बाई प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच आज के लिए।